हेलो दोस्तों, वेलकम टू अमेजिंग क्लासेस। आप सभी दोस्तों का अमेजिंग क्लास में स्वागत है। आज हम रेशियो प्रोपोर्शन के पार्ट 2 और पार्टनरशिप के कुछ क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 90 डेज का जो क्रैश कोर्स चल रहा है एनटीपीसी ग्रुप डी का, आज उसमें मैथ का 20 लेक्चर हुआ है। ठीक है, मैथ का डे 20 है। इससे पहले मैं 19 लेक्चर ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। अगर आपने उन वीडियो को नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर उन वीडियो को देख सकते हैं और कंसेप्ट को सीख सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूँ आप तक नोटिफिकेशन पहुँचे। और अगर आप अभी तक टेलीग्राम ग्रुप या चैनल से नहीं जुड़े हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप ज्वाइन हो सकते हैं। वहाँ पर आपको क्लास का PDF, क्लास का नोटिफिकेशन प्लस टेस्ट का लिंक भी मिल जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट। चलिए तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1, द कंपाउंडेड रेशियो ऑफ 2:3, 6:11 एंड 11:2 इज, मैंने 2:3 और 6:11 और 11:2 का मिश्रित अनुपात क्या है। तो मिश्रित अनुपात जब भी कंपाउंड रेशियो का कंसेप्ट आएगा तो आपको क्या करना है, जो भी रेशियो दिया हुआ है, जैसे मान लीजिए 2/3 दिया हुआ है तो 2/3 सब रेशियो को मल्टीप्लाई कर देना है, 6 बाय गुना कर देना है। ठीक है, 2/3, 6/11 और 11/2 सबको गुना कर देना है तो आपका कंपाउंडेड रेशियो यानी कि मिश्रित अनुपात निकल जाएगा। तो ठीक है, 3 से 2 बार में, 11 से 11 में, 2 से 2 बार में, यानी कि 2:1 आपका आंसर हो जाएगा। तो यानी कि ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। Question number 2. Seats for mathematics, physics, biology in a school are in the ratio 5:7:8. There is a proposal to increase their seats by 40%, 50% and 75% respectively. What will be the ratio of increased seats? एक स्कूल में गणित, भौतिकी और जीव विज्ञान के लिए सीटें 5:7:8 के अनुपात में है। तो इन सीटों का क्रमशः 40%, 50% और 75% तक बढ़ाने का प्रस्ताव है। तो बढ़ी हुई सीटों का अनुपात क्या होगा। मतलब कि 3 सब्जेक्ट है जो मैथ, फिजिक्स और बायोलॉजी, इसमें से 5:7:8 दिया हुआ है, 5:7:8 दिया हुआ है। तो उसमें अगर मान लीजिए तीनों में 40%, 50%, 75% बढ़ेगा तो आपका रेशियो क्या होगा। तो उससे पहले देखिए, तो सबसे पहले क्या करना है कि 5:7:8 दिया हुआ है। तो क्या अब क्या करना है, इंक्रीज कर रहा है। तो कितना इंक्रीज कर रहा है, देखिए 40% इंक्रीज कर रहा है, यानी क्या होगा, इसका हम 40% इंक्रीज करेंगे, यानी 40% मतलब कितना होता है, 40%, 20% कितना होता है 1/5, यानी कि 40% यानी कि 2/5। तो कितना बढ़ा, यानी कि 2 बढ़ा, यानी कि 5 को हम 7/5 लिख देंगे। क्यों, क्योंकि इसमें 2 बढ़ा। ठीक है, उसी तरह 50%, तो 50% मतलब कितना, 1/2, कितना बढ़ा, 2 में 1 बढ़ा, यानी 3 बढ़ गया कि 7 × 3/2। ठीक बोल रहा है 75%। तो 75% मतलब कितना होता है, 25% मतलब 1/4, यानी कि 25%, यानी कितना हो जाएगा 3/4। 3/4 यानी कि 3/4 हो गया 75%, कितना बढ़ा, 3 बढ़ा, यानी 4 में 3 बढ़ा, यानी कि 7। तो 8 × 7/4, यहाँ से कट कर दें, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से 2 बार में कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना बचा, देखिए यहाँ पर 7 बचा और यहाँ पर 15/2, यहाँ पर क्या बचा 15/2 और यहाँ पर आपका 14 बचा। तो जो 2 नीचे आया 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों तरफ, यानी कि जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 दूनी 14, ठीक है 14 हो गया, और इधर 15 हो जाएगा, 3 बजे 15, और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 14 दूनी 28, सॉरी 7 या 21 हो गया, सॉरी यहाँ पर 7 या 21 और यहाँ पर 7 दूनी 14, 14 दूनी 28, यानी कि 28। ठीक है, अब इसको कट कर देंगे, यानी कि 7 दूनी 14, 7 या 21, 7 चौका 28, यानी कि 4:4 आपका, ये सॉरी 2:3:4, यानी कि 2:3:4 आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। इस तरह आपको सॉल्व करना है। जो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 5:7:8 अनुपात है, अगर उसमें 40%, 50% और 75% बढ़ रहा है तो क्या होगा। तो आपको सिर्फ रेशियो को फ्रैक्शन में लिखना है, उसके बाद आपको इंक्रीज कर देना है। ऐसे भी आप 140/100 करके भी कर सकते हैं, कैलकुलेशन आपका थोड़ा लेंदी हो जाएगा, लेकिन अगर आप फ्रैक्शन वैल्यू लिख के उसको करेंगे तो आपका कैलकुलेशन थोड़ा ईजी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन।
क्वेश्चन नंबर 3, इन ए जू देर आर रेबिट एंड पिजन्स, इफ हेड्स आर काउंटेड देर आर 340 हेड्स एंड इफ लेग्स आर काउंटेड देर आर 1060 लेग्स, हाउ मेनी पिजन्स आर देयर। एक चिड़ियाघर में खरगोश और कबूतर है, यदि सिर की गिनती की जाए तो सिर तो 340 सिर होते हैं, यदि पैरों की गिनती की जाए तो 1060 पैर होते हैं, तो कितने कबूतर हैं को फाइंड करना। तो इस तरह क्वेश्चन को आपको किसी सबसे पहले कितना सिर जो है, हेड कितना है, हेड जो दिया आपका 340 दिया हुआ है, हेड कितना दिया है, टोटल हेड जो हेड दिया है यानी कि 360 हेड दिया हुआ, और टोटल लेग कितना आपका, टोटल लेग आपका इतना दिया हुआ है। तो इसका मतलब क्या, जो रेबिट माने खरगोश का 4 पैर होता है और कबूतर का 2 पैर होता है, यानी कि अगर हम कबूतर का क्या करें, किसमें से हम क्या करें 680 माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स्ट्रा लेग निकल जाएगा। ठीक है, यानी कि 680 अगर माइनस कर देंगे, यानी कि इतना हेड है तो इसका दुगना करेंगे तो उतना लेग हो जाएगा। ठीक है, तो 680 अगर माइनस कर देंगे तो आपको कितना आ जाएगा, 0 और इधर आपका 8 और इधर 3, इतना लेग एक्स्ट्रा आ गया, तो ये लेग एक्स्ट्रा जो आ गया किसका है, ये जो है रेबिट का एक्स्ट्रा लेग आ गया। दोनों का ये मान लीजिए कबूतर का भी 2 पैर होता है और खरगोश का 4 पैर होता है, यानी कि अगर हेड 340 है यानी कि दुगना कर देंगे तो आपका उतना हेड हो जाएगा, उतना लेग हो जाएगा, उतना पैर हो जाएगा। तो 380 पैर एक्स्ट्रा आ गया, मतलब किसका आ गया, ये खरगोश का आ गया। इसको अगर 2 से भाग दे देंगे यानी कि 19 माने 190 क्या है, खरगोश है। रेबिट कितना है, 190 जो है आपका रेबिट है। ठीक है, तो 190 रेबिट है, तो 300 टोटल अगर हेड इतना है, इसका मतलब दोनों जो कबूतर और खरगोश है 340 है, तो 340 में अगर हम 190 माइनस कर देंगे तो आपका 0, 14 में हो गया तो 5 यानी कि 150 क्या हो जाएगा, 150 सिर्फ कबूतर हो जाएगा। अब पूछा गया कि कितने कबूतर हैं, तो 150 यानी कि ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन समझ में आ गया। क्वेश्चन क्या करना, पूछा गया है कि इसमें कि कबूतर की संख्या कितना होगा, लेकिन इसमें हेड दिया है, सिर दिया हुआ है, तो सिर को अगर दुगना कर देंगे तो इसका मतलब क्या होगा, उतना पैर हो जाएगा, लेकिन एक्स्ट्रा पैर क्योंकि खरगोश का तो 4 पैर होता है, कबूतर का 2 ही पैर होता है, तो 4 पैर यानी कि 2 पैर एक्स्ट्रा है, यानी कि जो एक्स्ट्रा लेग आ रहा है 380 एक्स्ट्रा पैर आ रहा है, तो उसको अगर 2 से भाग दे देंगे, इसका मतलब कितना खरगोश का नंबर ऑफ खरगोश निकल जाएगा, कितना खरगोश है, यानी कि 190 खरगोश है, और टोटल अगर 340 है तो उसमें माइनस कर देंगे तो 150 आपका कबूतर निकल जाएगा। तो ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, द थर्ड प्रोपोर्शन टू 9 and 12 इज, 9 और 12 के लिए तीसरा अनुपातिक क्या है। ठीक है, तो जब भी थर्ड प्रोपोर्शन निकालना हो, जैसे मान लीजिए कोई नंबर है ए और बी, कोई नंबर दिया, थर्ड प्रोपोर्शन निकालना है, तो ए इज टू बी प्रोपोर्शन बी इज टू सी हो जाता है, तो सी इक्वल टू हो जाता है बी स्क्वायर बाई ए, यही आपका थर्ड प्रोपोर्शन होता है। सी क्या होता है आपका थर्ड प्रोपोर्शन होता है। तो इस तरह आपको निकालना है, तो इसमें ए की जगह पर क्या है 9 है और बी की जगह पर 12 है, यहाँ पर 9 लिखिए, यहाँ पर 12 लिखिए, फिर यहाँ पर 12 लिखिए, और ये आपका थर्ड प्रोपोर्शन हो जाएगा। तो थर्ड प्रोपोर्शन क्या हो जाएगा, दोनों का मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, 12 इंटू 12 डिवाइडेड बाई 9, तो 3 4 जा 12, फिर 3 बचा, 3 4 जा 12, सॉरी 4, यानी कि 16 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। आपको क्या करना है, जब भी आपसे पूछा जाए कि तीसरा अनुपातिक यानी कि थर्ड प्रोपोर्शन क्या होगा, तो आपको इस तरह फॉर्मेट में लिखना है, और आपको ये सी जो है आपका थर्ड प्रोपोर्शन हो जाएगा, यानी कि बी स्क्वायर बाई ए आपका थर्ड प्रोपोर्शन का वैल्यू हो जाएगा। तो बी आपका 9 12 है और ए आपका 9 है। तो इस तरह आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए क्वेश्चन नंबर 5, a man divide his property so that his son share to his wife and wife share to his daughter, and both as in the ratio 3:1. If the daughter gets 10,000 less than son, the value in rupees of the whole property is. एक व्यक्ति ने अपने जायदाद को इस प्रकार विभाजित किया कि उसके पुत्र और उसकी पत्नी और उसकी पुत्र को प्राप्त जायदाद का अनुपात 3:1 है। यदि उसकी पुत्री को उसके पुत्र से 10,000 कम मिले हो तो कुल जायदाद कितनी होगी। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले क्या करना है कि सन हो गया, ये वाइफ हो गया, और ये आपका डॉटर हो गया। ठीक है, सन हो गया, वाइफ हो गया, डॉटर हो गया। ये पूछा गया सन वाइफ डॉटर। ठीक है,
तो सबसे पहले क्या दिया, 3:1 दिया है। रेशियो क्या दिया, देखिए क्वेश्चन देखिए, एक व्यक्ति ने अपनी जायदाद को इस प्रकार विभाजित किया है कि उसके पुत्र और उसकी पत्नी, उसके पुत्र और उसकी पत्नी और उसकी पत्नी और उसके पुत्र का दिया है 3:1 दिया है, मैंने दोनों का रेशियो दिया है, यानी कि उसके पुत्र और पत्नी का 3:1 दिया है, उसके पत्नी और उसकी बेटी का 1:3 दिया है। तो इससे पहले भी आपको बताया था कि जब भी इस तरह क्वेश्चन आएगा तो आपको जो बचा है 1 को इधर करेंगे और 3 बचा है 3, तो यहाँ से आपका रेशियो निकाल लेंगे, यानी कि 9:3:1 आपका मैंने रेशियो निकल जाएगा। किसका, सन, वाइफ और डॉटर का रेशियो निकल गया। अब क्या है कि तीनों का जो सम लेस है, क्या बोला कि लेस है, क्या बोला देखिए, टोटल सम जो है आपका देखिए, उसकी पुत्री और उसके पुत्र के कम मिले तो कुल जायदाद क्या होगा, मतलब इफ द डॉटर गेट्स 10,000 लेस देन सन, डॉटर गेट 10,000 लेस देन सन, तो क्या होगा, इसका मतलब क्या है कि जो आपका टोटल है कि सन और डॉटर में कितना डिफरेंस है, 8 का, यानी कि 8 रेशियो बराबर आपका 10,000 हो गया। तो एक रेशियो बराबर क्या हो जाएगा, एक रेशियो बराबर आपका हो जाएगा 8 दूना 8 का 8, 8 दूना 16, 8 पचे 40, 0, यानी कि 1200। एक रेशियो बराबर 1250 हो जाएगा, मैंने 1500, ठीक है। तो 1500, लेकिन आपको निकालना क्या है कि टोटल जायदाद कितना होगा, तो टोटल जायदाद कितना हो गया, 9×4=12, 9×4=13, यानी कि टोटल जायदाद आपका 13 है। तो 13 को अगर हम इससे मल्टीप्लाई कर देंगे 1250 से, तो आपका आंसर आ जाएगा। तो 1250 से अगर 13 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह आपको सॉल्व करना है। सबसे पहले आपको तीनों का रेशियो निकालना है। अब बोला गया है कि सन और डॉटर का जो डिफरेंस है वो आपका 10,000 के बराबर है, तो 10,000 के बराबर है, तो वहाँ से एक रेशियो बराबर 1250 निकल जाएगा। तो टोटल रेशियो कितना है 13, तो 13 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ऑप्शन में आपका आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, अ पुलिस मैन स्टार्ट्स टू चेज a thief when the thief goes 10 step and the police move 8 step and the 5 step of policemen are equal to 7 step of thief. The ratio of speed of policeman and the thief is। एक दरोगा एक चोर के पीछे भागता है, यदि चोर 10 कदम चलता है तो दरोगा 8 कदम चलता है, और दरोगा के 5 कदम चोर के 7 कदम के बराबर है, तो उनकी चालों का अनुपात ज्ञात करें। ठीक है, तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या दिया है कि पुलिस जो है, पुलिस अगर 5 कदम चल रहा है तो चोर जो है वो 7 कदम चल रहा है। ठीक है, पुलिस अगर 5 कदम चल रहा है तो चोर कितना 7 कदम चल रहा है। तो पुलिस और थीप का रेशियो निकाल लेते हैं। पुलिस और थीप का मैंने चोर का, मैंने पुलिस में ना चोर का रेशियो निकालते हैं। अगर स्टेप का बात करें, स्टेप का, तो स्टेप का बात करें तो पुलिस जो है, पुलिस कितना स्टेप चल रहा है 8 कदम चल रहा है। ठीक है, तो चोर आपका 10 कदम चल रहा है। ठीक है, अब देखिए डिस्टेंस क्या होगा, डिस्टेंस जो होगा वो दोनों इक्वल होगा। डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस जो थीप जो है वो 7 इक्वल डिस्टेंस होगा, यानी कि थीप जो है पहले 7 स्टेप चल रहा है, यानी कि जो डिस्टेंस होगा आपका 7 हो जाएगा। लेकिन चोर जो है, पुलिस जो है आपका 5 की स्पीड से मैंने 5 दूरी कवर कर रहा है। ये क्या आपका डिस्टेंस है, मैंने दूरी, हर डिस्टेंस का, हर दूरी, हर स्टेप का जो डिस्टेंस है वो बराबर है। यानी कि जो पुलिस चल रहा है, पुलिस अगर 8 स्टेप चल रहा है तो चोर जो है आपका 10 स्टेप चल रहा है, तो उसका दूरी जो है वो 7 है और उसका 5 है, मैंने इक्वल डिस्टेंस। ठीक है, तो यहाँ से आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, और दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका पूछा जाएगा स्पीड निकल जाएगा, क्योंकि ये तो डिस्टेंस हो गया, ये स्टेप क्या है, एक तरह का टाइम है। तो स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस टाइम कर देंगे, तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 8 से 56 और इधर आपका 50, यानी कि 28:25, यानी कि 28:25 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इस तरह आपको निकालना है कि स्पीड क्या होगा। जो पुलिसमैन का स्पीड ज़्यादा है तभी तो चोर को पकड़ पाएगा, अगर चोर का स्पीड ज़्यादा होगा तो पुलिस तो कभी पकड़ ही नहीं सकता है। इस क्वेश्चन में आपको ऑब्वियस सी बात है कि इसी तरह से देखिए, इसीलिए ऑप्शन ए तो आपका हो नहीं सकता और ऑप्शन बी तो आपका हो ही नहीं सकता, क्योंकि अगर पुलिस का स्पीड कम होगा तो चोर को तो कभी पकड़ ही नहीं सकता। तो स्पीड ऑब्वियस सी बात है इसका ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, two alloy contain tin iron in the ratio of 1:2 and 2:3. If the two alloy are mixed in the proportion of 3:4 respectively by weight, the ratio of tin and iron in the newly formed alloy is। दो मिश्र धातुओं में टीन तथा लोहा 1:2 और 2:3 के अनुपात में है। यदि मिश्र धातुओं को 3:4 वजन के अनुपात में मिलाया जाता है तो नए मिश्र धातु में टीन और लोहे का अनुपात क्या होगा। ठीक है, तो इस तरह क्वेश्चन को सबसे पहले क्या करना है, सबको आपको इक्वल करना होगा। ठीक है, तो देखिए कैसे करते हैं। क्या एस एन को हम नोटेशन बोलते हैं टीन से, और
Fe को बोलते हैं आयरन से, ठीक है। तो पहले जो एक कंपाउंड है, मान लीजिए एक कंपाउंड है, ठीक है, ए एलॉय है, उसमें क्या है कि जो आयरन है मतलब टीन है, टीन 1:2 है, 1:2 है, और बी में जो है आपका 2:3 है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना होगा, दोनों को इक्वल करना होगा, क्वांटिटी इक्वल करना होगा, ठीक है। तो क्वांटिटी इसमें कितना है, इसमें क्वांटिटी 3 है और इसमें क्वांटिटी 5 है, यानी कि इसको 5 से मल्टीप्लाई कीजिए, इसको पूरा 3 से मल्टीप्लाई कीजिए, ठीक है। तो यहाँ से आपका क्या आ जाएगा 5 और यहाँ से आपका 10, ठीक है। उसी तरह अब इसको करेंगे तो 5 से यानी कि 10, यानी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 हो जाएगा और यहाँ 9 हो जाएगा, ठीक है। अब टोटल इसको करेंगे तो क्या जाएगा 15 हो जाएगा और ये आपका 21 हो जाएगा, ठीक है। तो 15 21 हो गया। फिर से आपको क्या करना है कि फिर से आपको इक्वल करना है, क्योंकि मेकिंग इक्वल क्वांटिटी करना है। तब देखिए पहले जब 1:3 था, अब क्या बोला कि 3:4 करना है। क्या करना है देखिए मिक्स्ड, देखिए सबसे पहले क्या करना है कि इस तरह क्वेश्चन जब भी मिलेगा तो क्या बोला कि दो मिश्र धातुओं में टीन और लोहा 1:2 है और 2:3 है के अनुपात में है। तो पहले 1:2 और 2:3 के अनुपात में। सबसे पहले क्या होगा, जो इसका पूरा जैसे टोटल है, टोटल इसमें 3 क्वांटिटी है, इसमें 5 क्वांटिटी है, तो सबको बराबर करेंगे, इनको 15-15 क्वांटिटी हो गया, 15-15 क्वांटिटी। अब उसके बाद मिक्स करना है किसमें, 3:4 में मिक्स करना है। इसको मतलब इसको 3 से मल्टीप्लाई करना है पूरा को, इसको 4 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो इसको जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तब कितना हो जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक आ जाएगा 15 और इसका आ जाएगा आपका 3 30 आ जाएगा, ठीक है। उसी तरह इसको मल्टीप्लाई करेंगे 4 से यानी कि 24 हो जाएगा और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 9 चौक 36 हो जाएगा। अब सबको जोड़ देना है, सबको ऐड कर देना है। तो इसको जोड़ेंगे तो 39 हो जाएगा, इसको जोड़ेंगे तो आपका 66 हो जाएगा। फिर 3 से कट करेंगे यानी कि 13:22। तो 13:22 रेशियो में अगर मिक्स करेंगे, वही पूछा कि द रेशियो ऑफ टीन एंड आयरन इन द न्यूली फॉर्म एलॉय, जो नया मिश्र धातु बनेगा, जो नई मिश्र धातु में टीन और लोहे का अनुपात क्या होगा, तो 13:22। ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। इसमें सबसे पहले क्या करना है कि सबसे पहले जो दो एलॉय है, दो एलॉय में टीन और आयरन का मतलब टीन और लोहा का जो मिश्रण अनुपात दिया है उसको पहले इक्वल करना है। तो ये 3 अनुपात है, ये 5 अनुपात है, सबसे पहले दोनों को इक्वल करेंगे यानी कि 15 अनुपात करेंगे। फिर 15 अनुपात करने के बाद जब 15 अनुपात हो जाएगा, जब इक्वल क्वांटिटी हो जाएगा मतलब बराबर अनुपात में हो जाएगा, तो उसको क्या करेंगे, फिर उसको मिक्स करना है 3:2 में, दूसरा एलॉय में कन्वर्ट करना है, दूसरा मिश्र धातु में उसको मिलाना है। तो जब मिलाएंगे उसको तब फिर उसको 3 × 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। ऊपर वाला को ए वाला एलॉय को, फर्स्ट वाला को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, दूसरा वाला मिश्र धातु को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। उसके बाद दोनों को रेशियो को ऐड कर देंगे तो आपका नया मिश्र धातु का आयरन और टीन और लोहा कितना है पता चल जाएगा, यानी कि 13:22 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन 7 का डी आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, द रेशियो बिटवीन द नंबर ऑफ शीप एंड नंबर ऑफ हॉर्सेस एट द स्वेटर फार्म इज 4:15 इफ ईच ऑफ हॉर्स इज फेड 110 ounces of horse food per day and the farm needs a total 13,200 ounces of horse food per day. What is the number of sheep in the farm? द स्टीवर फार्म में भेड़ों की संख्या और घोड़ों की संख्या के बीच का अनुपात 4 से 15 है। अगर घोड़े में से प्रत्येक को प्रतिदिन घोड़े के भोजन के 110 औंस खिलाया जाता है और खेत के प्रति दिन घोड़े को भोजन की कुल 13,200 औंस की आवश्यकता होती है, तो फार्म में संख्या भेड़ों की संख्या क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या दिया, हॉर्स और जो क्या है, सीप और हॉर्स का जो रेशियो है आपका 4:15 है, 4:4 अनुपात 4:15 है। तो 4:4 है तो नंबर ऑफ हॉर्स कितना होगा, अगर इतना आपको भोजन मिलता है तो आपको पर घोड़े को इतना खिलाना है, यानी कि इसका कितना घोड़ा पता चल जाएगा कि नंबर ऑफ हॉर्स मतलब घोड़ों की संख्या। तो घोड़ों की संख्या अगर निकालना है तब क्या करेंगे, 13,200 को हम भाग दे देंगे 110 से, तो 0 से 0 कैंसिल, 11 2 22, यानी कि 120 जो घोड़ा है, कितना 100 घोड़ा, एक घोड़े हैं मैंने 120 घोड़ा है, यानी कि 15 रेशियो बराबर 120 है, 15 रेशियो बराबर 120 है, तो एक रेशियो बराबर आ जाएगा 15 से भाग दे देंगे, यानी कि आपका ये आ जाएगा। तो 15 से भाग दे देंगे तो आपका 8 हो जाएगा, यानी कि 8 घोड़ा है, कितना है, एक रेशियो बराबर 8 है, सॉरी एक रेशियो बराबर 8 है, एक्स अनुपात मैंने 1 अनुपात बराबर 8 है। तो पूछा गया कि भेड़ कितना 4 है, यानी कि 8 चौक 32, यानी कि ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा, ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9।
फाइंड द फोर्थ प्रोपोर्शन। अब फोर्थ प्रोपोर्शन निकालना, तो जब भी फोर्थ प्रोपोर्शन निकालना होगा तो आप ऐसे कैसे सॉल्व करेंगे। तो फोर्थ प्रोपोर्शन निकालने के लिए अगर जो भी नंबर दिया है, जैसे मान लीजिए 2:3, 2:3:6 फोर्थ प्रोपोर्शन, ये मान लीजिए डी। तो फोर्थ प्रोपोर्शन निकालना है तो इस तरह आप लिख देंगे। तो फोर्थ प्रोपोर्शन क्या निकालना होगा, 3 × 6 / 2, यानी कि 3 से कट गया 3, 6 कट गया 2 से 3 बार में, यानी कि 9 जो होगा आपका फोर्थ प्रोपोर्शन हो जाएगा। या तो चौथे अनुपातिक अगर निकालना होगा तो आप इस तरह सॉल्व कर सकते हैं। इस तरह क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछे जा सकते हैं जो बहुत ही बेसिक है, लेकिन अगर आपको पता नहीं होगा तो आप क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते हैं। यानी कि ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। X and Y are two numbers such that their mean proportion is 9 and third proportion is 243. What is the value of X and Y? X और Y दो संख्याएं हैं जैसे उनका माध्य अनुपात 9 है। माध्य अनुपात की बात करें तो जैसे माध्य अनुपात है मतलब क्या हो, जैसे मान लीजिए X है, ठीक है, M/Y, ठीक है, इस माध्य अनुपात है। तो माध्य अनुपात क्या हो जाएगा, M² इक्वल टू क्या हो जाएगा, X×Y। तो माध्य स्क्वायर कितना दिया है, माध्य प्रोपोर्शन कितना दिया है, ठीक है। तो M² यानी कि यहाँ से क्या निकल जाएगा, M² यानी कि 9, मीन प्रोपोर्शन दिया हुआ। तो मीन प्रोपोर्शन अगर 9 है, ठीक है, ये मीन प्रोपोर्शन है। क्या M क्या है, मीन प्रोपोर्शन है, यानी कि XY का वैल्यू 9 यानी कि 81 हो जाएगा। यानी कि X और Y का मान क्या हो जाएगा, 81 हो जाएगा। थर्ड प्रोपोर्शन इससे पहले बताया था कि जब भी आपका थर्ड प्रोपोर्शन दिया रहेगा तो आप क्या बोलेंगे, जैसे मान लीजिए X और Y दो नंबर है और थर्ड प्रोपोर्शन क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा। तो थर्ड प्रोपोर्शन क्या हो जाएगा आपका, Y²/B। थर्ड प्रोपोर्शन क्या हो जाएगा, तो थर्ड प्रोपोर्शन दिया कितना 243 इक्वल टू हो जाएगा Y²/X। थर्ड प्रोपोर्शन क्या हो जाएगा, Y²/X। अब यहाँ से क्या करेंगे, x का वैल्यू निकाल लेंगे। x का वैल्यू क्या हो जाएगा 81, सॉरी x का वैल्यू क्या हो जाएगा 81/y, यानी कि 243 y² और x का मान क्या हो जाएगा 81/y। तो y ऊपर चला जाएगा, यानी कि y³ इक्वल टू आपका y³ इक्वल टू कितना आ जाएगा, देखिए अब इसको अगर 81 है यानी कि 9 × 9, ठीक है, इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा 9×81 3, यानी कि इसको अगर सॉल्व करेंगे तो 243 कितना हो गया, 9×9 = 81 और 81 यानी कि 3, यानी कि 9 × 9 × 3, ठीक है, यानी कि कितना 3 हो गया, 1 2 2 4 5 6 7 8 9, यानी कि 3 की पावर 9 है, 3 की पावर 9 है, यानी कि ये कट जाएगा, यानी कि 3, यानी 3 की पावर 3 हो जाएगा। यानी कि y का मान जो होगा आपका 27 आ जाएगा। y का मान 27 आ जाएगा तो x का मान कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। x का मान 3 आ जाएगा, y का मान 27 आ जाएगा। तो ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आप क्या करते हैं, आप पार्टनरशिप के कंसेप्ट को देखते हैं कि पार्टनरशिप में क्वेश्चन किस तरह से पूछे जाते हैं, ठीक है। देखिए पार्टनरशिप के क्वेश्चन को देखते हैं और यहाँ पर रेशियो प्रोपोर्शन आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया। और रेशियो प्रोपोर्शन पार्टनरशिप से रिलेटेड जो क्वेश्चन आते हैं उससे मैं और 10 क्वेश्चन डिस्कस कर दूंगा ताकि आपका पार्टनरशिप का टॉपिक भी क्लियर हो जाएगा, कंसेप्ट कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो A and B स्टार्टेड इन ए बिजनेस, B बाय इन्वेस्टिंग 36,000 and 63,000, find the share of each out of an annual profit of 5,500। ए तथा बी एक व्यापार में क्रमशः 36,000 तथा 63,000 की पूंजी निवेश करते हैं। ज्ञात करें ₹5,500 के वार्षिक लाभ में प्रत्येक का हिस्सा क्या होगा। तो ठीक है, तो आपको ये एक चीज़ पता रखना कि जब भी इस तरह कंसेप्ट को मैंने पार्टनरशिप को ट्रेड करना है तो जो आपका प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट क्या होता है, इन्वेस्टमेंट इन टाइप, प्रॉफिट क्या होता है, प्रॉफिट क्या होता है कि जितना आप निवेश कर रहे हैं, यानी इन्वेस्टमेंट और कितना टाइम के लिए कर रहे हैं, यही आपका होता है। क्या होता है, प्रॉफिट, मतलब जो आपका प्रॉफिट होगा, मैंने कि लाभ क्या होता है, जितना आप निवेश कर रहे हैं, मैंने जितना खर्च कर रहे हैं, कितने टाइम के लिए खर्च कर रहे हैं, यही आपका इंपॉर्टेंट रिलेशन है। इसी रिलेशन को आपको यूज करके पार्टनरशिप का सभी क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्या, ए और बी, ठीक है, तो ए और बी ले लेते हैं, ठीक है। तो ए और बी क्या कर रहा है कि मतलब 36,000 रुपये इन्वेस्ट कर रहा है, इसमें टाइम नहीं दिया तो टाइम सबके लिए बराबर हो जाएगा। तो क्या करेंगे, 1 साल का ही निकाल लेते हैं, जब टाइम नहीं दिया तो 1 साल दोनों ले लेंगे। यानी कि ए यदि मान लीजिए 36,000 इन्वेस्ट कर रहा है, मैंने खर्च कर रहा है, और बी जो है 63,000 खर्च कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ से 0 0 कैंसिल हो जाएगा, 3 0 कैंसिल हो जाएगा, यानी कि 36 × 63 यानी कि 6 से जाए, यानी कि इसको कट करेंगे तो 9 9 चौक 36, 9 चौक
963, यानी इसका जो रेशियो होगा 4:7, 4:7 अनुपात आ गया। तो 4:7 अनुपात क्या है? ये प्रॉफिट का अनुपात आया। क्या है? प्रॉफिट का, क्योंकि इन्वेस्टमेंट क्या टाइम, अगर मान लीजिए दोनों टाइम तो बराबर होगा तो यानी टाइम कट जाएगा, अगर टाइम इक्वल है तो टाइम कट जाएगा। ये क्या? प्रॉफिट का रेशियो हो गया। ए का प्रॉफिट मान ए का लाभ 4 रेशियो है और बी का 7 रेशियो है। इन दोनों का जो टोटल लाभ दिया है आपका कितना? 5500, यानी कि 5500, यानी कि 1 रेशियो बराबर 55, मैंने 11 रेशियो बराबर 5500, तो 1 रेशियो बराबर 5500/11, यानी कि 1 रेशियो बराबर आपका 500 हो जाएगा। 1 रेशियो बराबर आपका 500 हो जाएगा। तो पूछा क्या है कि दोनों का शेयर कितना होगा, दोनों का शेयर, फाइंड द शेयर ऑफ ईच। ठीक है, तो कितना शेयर होगा, तो शेयर कितना होगा, यानी कि 4, यानी कि 2000, और इधर 4 रेशियो बराबर 2000 और 7 रेशियो बराबर 3500, यानी कि ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। A started some business with ₹50,000. After 3 months, B joined him with 70,000. At the end of the year, in what ratio should they share the profit? ठीक है, तो प्रॉफिट पूछा है। ठीक है, तो इसमें क्या करना है, सेम क्वेश्चन। ए 50,000 रुपये की पूंजी निवेश करके एक व्यापार शुरू करता है और 3 माह के बाद बी 70,000 निवेश कर उस व्यापार में शामिल हो जाता है। तो ज्ञात करें वर्ष के अंत तक में उन्हें किस अनुपात में लाभ प्राप्त होता है। तो इस तरह क्वेश्चन में कितना इन्वेस्ट कर रहा है, कितना पैसा खर्च कर रहा है और कितना तक उसको लगाना है, उसको देखना है कि 1 साल तक। जैसे इस क्वेश्चन में दिया है कि आपको एट द एंड ऑफ ईयर, मतलब 1 साल, लास्ट 1 साल तक निकालना है। तो ए और बी का जब रेशियो निकालेंगे, ठीक है, तो आपका जो भी इन्वेस्ट कर रहा है, मान लीजिए ए आपको कितना करना है, 50,000, ये 50,000 कर रहा है, कितना दिन तक करेगा, 1 साल दिया है, यानी कि 12 महीना। ठीक है, आप देखिए बी जो आ रहा है, बी 70,000 लेके अपना पैसा लेकर आ रहा है, कितना आ रहा है, 70,000 रुपये लेकर आ रहा है, लेकिन 3 महीने बाद आ रहा है, यानी कि उसको 12 महीने तक काम करना है, यानी कि 9 महीना इन्वेस्ट करेगा, वो 9 महीने इन्वेस्ट करेगा। ठीक है, तो यहाँ से आप इसका रेशियो निकाल लीजिए। तो 1 0 1 0, 4 0 कैंसिल कर दीजिए, 4 0 कैंसिल कर दीजिए। ठीक है, 3 4 12 और 3 3 9, यानी कि 20 रेशियो 21 हो जाएगा, 20 रेशियो 21 हो जाएगा। ठीक है, तो पूछा क्या, देखिए इन व्हाट रेशियो दे शेयर देयर प्रॉफिट किस रेशियो में शेयर करेगा, तो 20 रेशियो 21 में ए जो है प्रॉफिट रेशियो होगा 20 और बी का 21, यानी कि नॉन ऑफ दिस, ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। इस तरह आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है कि कितना इन्वेस्ट कर रहा है और कितना दिनों के लिए कर रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जितना इन्वेस्ट कर रहा है, माने जितना निवेश कर रहा है, जितना खर्च कर रहा है और कितना दिन तक खर्च कर रहा है, वो दोनों को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो उसको जो आपका लाभ यानी कि प्रॉफिट निकल जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, A started business with 45,000 and B joined afterward with 30,000. If the profit at the end of 1 year was divided in the ratio 2:1, then B would have joined for a business. ठीक है, तो बिजनेस कब ज्वाइन किया है बी, मैंने कितने टाइम के बाद, वही पूछा गया है। ए ने एक व्यापार की शुरुआत में 45,000 की पूंजी निवेश की तथा कुछ समय बाद बी 30,000 निवेश कर उस व्यापार में शामिल हो गया। यदि 1 वर्ष के अंत में उन्हें 2:1 के अनुपात में लाभ प्राप्त हुआ तो ज्ञात करें बी कितने समय बाद व्यापार में शामिल हुआ। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए व्यापार, जैसे मान लीजिए कि आप जैसे मान लीजिए इन्वेस्ट करते हैं, तो इन्वेस्ट किए, तो पहला जो इन्वेस्ट कर रहा है, ठीक है, ए इन्वेस्ट कर रहा है कुछ टाइम के लिए। ठीक है, तो कितना इन्वेस्ट किया, मान लीजिए 45,000 किया, 45,000 दिया हुआ है। ठीक है, उसी तरह जो दूसरा होगा, दूसरा इन्वेस्ट होगा बी मान लेते हैं, तो बी इन्वेस्ट किया जो 30,000। ठीक है, कुछ इन्वेस्ट किया, कितना टाइम के लिए किया, मतलब इतना बिजनेस में पैसा लगाया। ठीक है, और इसका कैपिटल होगा, मैंने कितना इन्वेस्ट किया। ठीक है, तो ये आपका इन्वेस्ट किया, ये क्या प्रॉफिट हो गया, ये क्या है आपका कैपिटल है, यानी कि ए जो है, सॉरी वेट, ठीक है, देखिए इसमें क्या बोला है कि आपको इन्वेस्ट, आपको पता है कि प्रॉफिट जो होता है वो क्या होता है, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम। ठीक है, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम, कि कितना समय के लिए कितना पैसा वो पूंजी लगा रहा है, उसी से आपको प्रॉफिट का पता चलेगा। ठीक है, तो प्रॉफिट का जो रेशियो है क्या दिया है, 2:1। प्रॉफिट का जो रेशियो दिया है 2:1 दिया है। तो मान लीजिए कि ए जो कितना इन्वेस्ट कर रहा है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, जो इन्वेस्ट कर रहा है, ठीक है, तो ए जो इन्वेस्ट कर रहा है, ए इन्वेस्ट कर रहा है कितने टाइम के लिए कर रहा है, मान लीजिए T1 के लिए, तो उसका प्रॉफिट P1 है। ठीक है, अब मान लीजिए दूसरा वाला जो इन्वेस्ट कर रहा है वो I2 कर रहा है T2 टाइम के लिए और प्रॉफिट उसका T2 है। अब इसको तो डिवाइड कर दीजिए,
तो यहाँ से क्या होगा, आपका T2 निकल जाएगा। क्या निकलना है कि T2 निकल जाएगा। जब T2 निकल जाएगा तो कितना टाइम तक वो इन्वेस्ट किया है इससे पता चल जाएगा, ठीक है। कितना दिन के बाद वो, मतलब पूछा क्या गया है कि कितने समय बाद व्यापार में शामिल हुआ, ठीक है। तो यहाँ से आप निकाल लीजिए। तो जैसे मान लीजिए T1 है, कितना इन्वेस्ट किया, 45,000, ठीक है। और T1 कितना, मैंने कितना टाइम के लिए लगा रहा है, यानी कि 1 साल के लिए, 1 साल लास्ट 1 ईयर, तो पूरा 1 साल तक जोड़ देगा इसमें, ठीक है। उसके बाद आपका इन्वेस्ट कर रहा है I2, मैंने जो B2 इन्वेस्ट कर रहा है 30,000 इन्वेस्ट कर रहा है, कितना टाइम पता नहीं, टाइम निकाल लेंगे, ठीक है। अब P2 इधर ले जाएंगे, यानी कि प्रॉफिट 2 का रेशियो कितना है, 1 और 1 का रेशियो प्रॉफिट 2 है, तो यहाँ से आपका T2 निकल जाएगा। यहाँ से आपका T2 निकल जाएगा। तो T2 जो आपका निकलेगा, ठीक है, 1 0 2 0 3 0 1 0 2 0 3 0, 15 3 45, 15 दूना 30, ठीक है, 2 दूना 4 यानी कि 3, यानी कि T2 जो आएगा आपका 9, यानी कि T2 जो है 9 मंथ पूरा लगाया है, 9 मंथ लगाया, यानी कि 9 मंथ लगाया, यानी कब आया हुआ, यानी कि 12 में अगर 9 माइनस कर देंगे तो आपका 3 महीना, यानी कि B जो है 3 महीना बाद व्यापार में शामिल हुआ, यानी कि 3 मंथ आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। इस तरह आपको सॉल्व करना, 13 का सी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, X and Y are partner in a business and they invest in the ratio 5:6. At the end of 8 months, X withdraw his capital. If they receive profit in the ratio 5:9, find how long Y invest was used. X तथा Y ने एक व्यापार में क्रमशः 5:6 के 5:6 अनुपात में पूंजी निवेश की, ठीक है, मैंने इतना खर्च किए, और 8 महीने बाद X ने अपनी निवेशित पूंजी वापस निकाल ली। यदि उन्हें 5:9 के अनुपात में लाभ प्राप्त हुआ हो तो ज्ञात करें Y ने अपनी पूंजी कितने समय के लिए निवेश की थी, ठीक है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है। देखिए अब इन्वेस्ट किया है, कितने टाइम के लिए किया है, तो मान लीजिए इन्वेस्ट किया है क्या, 5:6 क्या है, इन्वेस्ट किया मतलब वो खर्च किया है। तो मान इससे पहले बताया कि इन्वेस्ट इंटू टाइम इक्वल टू प्रॉफिट, उसी तरह I2 इंटू T2 बाई P2, सेम रिलेशन हो गया। तो इन्वेस्ट का रेशियो क्या दिया, दोनों का इन्वेस्ट मतलब जो खर्च किया पूंजी लगाया, एक का 5 है, इसका 6 है, ठीक है। और कितने टाइम के लिए लगा रहा है, 8 मंथ के लिए लगा रहा है। एट द एंड ऑफ द 8 मंथ, एट द एंड ऑफ द 8 मंथ यानी कि 8 मंथ के लिए लगा रहा है। और ये कितना के लिए लगा रहा है, उसका टाइम पता नहीं, टाइम निकालना है, T2 निकालना है। प्रॉफिट का रेशियो 5:9 है, ठीक है। तो यहाँ से 5 से 5 कैंसिल, यानी कि 2, यहाँ से 3, यहाँ से 4, यानी कि टाइम जो होगा 12 मंथ, यानी कि Y जो है वो 12 महीने के लिए पूंजी लगा रहा है अपना, 12 महीने के लिए लगा रहा है। लेकिन X जो है ना 8 महीने के लिए लगा रहा है, पहले दिया, लेकिन Y जो आपका 12 मंथ के लिए लगाएगा, यानी कि ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, A B C सब्सक्राइब ₹47,000 for a business. If A subscribes 7,000 more than B and B 5,000 more than C, then out of total profit of rupees 4,700 C receives, ठीक है। मैंने A B तथा C ने एक व्यापार में कुल 47,000 की पूंजी निवेश की। यदि A ने B से 7,000 अधिक तथा B ने C से 5,000 अधिक निवेश किए तो ज्ञात करें 4,700 के कुल लाभ में C का हिस्सा क्या होगा, ठीक है। तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। अब A B और C, ठीक है, A B C इन्होंने सब्सक्राइब करा है। देखिए तो A B से व्यापार कुल 47,000 की पूंजी निवेश की है, तीनों ने मिल के 47,000 की पूंजी की है। तो देखिए मान लेते C X कर रहा है, C जो X कर रहा है तो B क्या करेगा, 5,000 अधिक, यानी कि X प्लस 5,000, ठीक है। अब A क्या करेगा, 7,000 ज़्यादा, किससे, B से भी 7,000 ज़्यादा, यानी कि X प्लस 12,000, 7 जोड़ देंगे तो 12,000। तो टोटल इतना निवेश कर रहा है, यानी टोटल जो होगा, टोटल इसको सम करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3x प्लस 17,000 इक्वल टू हो जाएगा 47,000। तो यहाँ से 3x इक्वल टू 30,000, यानी कि 30,000 हो जाएगा, यानी कि x इक्वल टू आपका 1,000 हो जाएगा। x का मान आपका 1,000 आ गया, ठीक है, x का मान 1,000 आ गया। अब क्या पूछा है कि द टोटल प्रॉफिट ऑफ रुपीज़ इतना, टोटल प्रॉफिट इतना हो रहा है, ठीक है। तो टोटल प्रॉफिट का बात करें तो 1,000 यानी सॉरी 30,000 है ना, यार 30,000 होगा, 47,000 यानी कि
30,000 यानी कि 10,000 हो गया, सॉरी 30,000, ठीक है, ये 47,000 होगा, 47,000, ठीक है। तो यहाँ से आपका 10,000 निकल गया, एक्स अगर 10,000 निकल गया, ठीक है। अब टोटल रेशियो को बात करें तो टोटल दिया है इसमें रेशियो, ठीक है। तो यहाँ पर अब क्या होगा, ये जो प्रॉफिट इन्वेस्ट कर रहा है तो टाइम तो कुछ नहीं दिया, मतलब जो इन्वेस्टमेंट का रेशियो होगा वही प्रॉफिट का रेशियो होगा। तो इसमें अगर जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, अगर एक्स का अगर 10,000 जोड़ेंगे, नेक्स्ट पेज लेते, ठीक है, तब आपको क्लियर हो जाएगा। ABC, एक्स का मान कितना है आपका 10,000, ठीक है। और पहले से ही क्या था, एक्स प्लस 12,000 यानी कि यहाँ पर 22,000 हो जाएगा, 22,000, ठीक है। और यहाँ पर एक्स प्लस 5 5,000 था यानी कि आपका 15,000 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ एक्स था यानी कि 10,000 हो जाएगा। तो 3 0 कैंसिल कर दीजिए यानी कि 22:15:10, ये आपका रेशियो निकल गया, तीनों का प्रॉफिट का रेशियो, जबकि टाइम नहीं दिया तो रेशियो का प्रॉफिट निकल गया। आप देखिए, अब तीनों का प्रॉफिट जो है आपका 4700, तीनों का प्रॉफिट कितना दिया है, तो 4,700 दिया है। तो तीनों को जोड़ दीजिए यानी कि 7, यानी कि 7 और इधर 40 यानी कि 47, यानी एक रेशियो बराबर आपका 100 हो जाएगा, एक रेशियो बराबर 100 हो जाएगा। पूछा क्या है, तो सी कितना रिसीव कर रहा है, सी कितना रिसीव कर रहा है, सी कितना रिसीव कर रहा है, मैंने सी का हिस्सा क्या होगा, तो सी का हिस्सा कितना है 10 है, यानी कि 10 गुना कर दो, यानी कि 100 का 10 गुना कर देंगे तो एक रेशियो बराबर 100 है, 10 रेशियो बराबर 1,000, यानी कि सी का हिस्सा 1,000 है। अगर पूछता आप ए का हिस्सा है तो एक आपका 2200 हो जाता, और बी का पूछता तो 1500 हो जाता। तो टोटल सम करेंगे तो आपका 4700 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन जो होगा आपका सी का शेयर हिस्सा कितना था 1,000, तो 1,000 कितना ऑप्शन है, ऑप्शन सी आपका 15 का सी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, रुपीज़ 11,250 आर डिवाइडेड अमंग ए बी सी so that A may receive one half as much as B and C together receive, and B receive 1/4 of what A and C together receive. The share of A is more than that of B by रुपये 11,250 की राशि को A B C तथा में इस प्रकार बांटा गया कि ए का हिस्सा बी तथा सी के कुल के हिस्सा का 1/2 है, ठीक है। ए का जो हिस्सा है आपका बी प्लस सी का हिस्सा का हाफ है, ए का हिस्सा बी तथा सी के कुल हिस्से का 1/2 है, और बी का हिस्सा जो है ए प्लस सी के 1/4 है, ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ से ए का रेशियो क्या आ जाएगा, बी का रेशियो क्या हो जाएगा, तो यहाँ देखिए ए का जो रेशियो होगा 1 हो जाएगा, यहाँ पर क्या लिख सकते हैं ए रेशियो बी प्लस सी, तो यहाँ से ए का जो रेशियो होगा 1 हो जाएगा और बी का रेशियो 2 हो जाएगा। उसी तरह आप लिखेंगे बी का, तो बी का रेशियो, ठीक है, नेक्स्ट पेज चलिए, बी का रेशियो और ए प्लस सी, तो बी का रेशियो आपका 1 हो जाएगा और इसका 4 हो जाएगा। तो इस तरह हो गया। तो यहाँ से क्या निकालते हैं, ए का था और इधर था बी प्लस सी, तो ए का जो रेशियो था आपका, देखिए ए का रेशियो तो कितना था 1 था, ए का रेशियो 1 था और इसका 2 था, ठीक है। तो टोटल इतना, टोटल आपको क्या करना है, अगर ए बी सी का अगर रेशियो निकालना है तो आप किस तरह निकालेंगे, देखिए इसमें क्या 5 है, टोटल 5 है, इसमें अगर टोटल ऐड करेंगे दोनों को तो 5 हो जाएगा, इसमें अगर ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक है। इसमें 5 हो जाएगा, इसमें 3 हो जाएगा, तो टोटल आप क्या करना है, यानी इसको आपको 3 से मल्टीप्लाई करना होगा, इसको आपको 5 से मल्टीप्लाई करना होगा, 3 से इसका 3 अनुपात हो जाएगा और इसका आपका 12 हो जाएगा। उसी तरह आपको इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 हो जाएगा और इसका अनुपात 10 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आपको क्या पता चला, ए और बी का रेशियो, ए बी सी का रेशियो निकाल सकते हैं, यानी कि ए आप कितना हो जाएगा, ए आपका 5 हो जाएगा, ए आपका 5 हो जाएगा, अब बी आपका 3 हो जाएगा और सी आप निकाल सकते हैं, जब यहाँ पर 10 है यानी कि बी माइनस कर देंगे यानी कि 7 हो जाएगा। तो ए बी सी का रेशियो निकल गया। अब ए बी सी का रेशियो निकल गया तो आप आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तीनों का जो है इतना दिया है 11 तो तीनों का जो रेशियो है आपका यानी कि 10 3 13, ये 12 3 15, तो 15 रेशियो बराबर आपका दिया है 11 250, 11 इतना दिया हुआ है। तो एक रेशियो बराबर निकाल सकते हैं, तो एक रेशियो बराबर आपका 750 आ जाएगा, ठीक है। तो पूछा क्या, देखिए तो ए का हिस्सा बी के हिस्सा से कितना अधिक है, ठीक है, ए का हिस्सा जो है बी से कितना अधिक है, यानी कि 2 अनुपात है, 5 2 ज़्यादा है बी से, यानी कि 2 ज़्यादा, यानी कि 750 का 2 करेंगे तो 1500, यानी कि ऑप्शन ए बी आपका राइट हो जाएगा, ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, राजीव स्टार्ट ए बिजनेस विथ 10,000
Deepu joined him after 2 months with 20% more investment, and Rajiv after 2 months Shakti joined him with 40% less than Deepu. If the profit earned by them at the end of the year is equal to twice of difference between investment of Rajiv and 10 times the investment of Shakti, find the profit of Rajiv. राजीव रुपए के साथ एक व्यवसाय मैंने व्यापार करता है, व्यवसाय शुरू करते हैं, मैंने व्यापार शुरू करते हैं और 10,000 दीपू राजीव की तुलना से 20% अधिक निवेश करता है, ठीक है, और 2 महीने बाद उससे जुड़ जाता है और 2 महीने के बाद शक्ति उसे दीपू से 40% कम के साथ मिलती है। आदि वर्ष के अंत में उनके द्वारा अर्जित लाभ राजीव के निवेश के दुगने अंतर है और शक्ति के 10 गुना निवेश के बराबर है। तो राजीव का लाभ ज्ञात कीजिए, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग है। देखिए सबसे पहले क्या है, राजीव और, ठीक है, तो नया पेज लेते हैं, ठीक है। राजीव दीपू और क्या था, राजीव दीपू और शक्ति, ठीक है। तो राजीव जो है 10,000 इन्वेस्ट करता है, 10,000, ठीक है। राजीव जो इन्वेस्ट कर रहा है 10,000, कितना दिया, 10,000, ठीक है। तो राजीव जो इन्वेस्ट कर रहा है 10,000, मतलब 10,000 निवेश कर रहा है, ठीक है। और दीपू जो है उससे 40% ज़्यादा करता है, यानी कि 40% की बात करें, यानी कि 40% 20% मोर इन्वेस्ट कर रहा है, 20% मोर कर रहा है, यानी कि 10,000 का 20% कितना हो जाएगा, 20% मतलब 1/5, तो यानी कि 6/5, यानी कि 12,000 इन्वेस्ट करेगा, 12,000, ठीक है, 12,000, ठीक है। उसके बाद एस जो है वो 40% कम कर रहा है डी से माने दीपू से जो शक्ति है वो 40% कम कर रहा है, यानी कि 60%। तो इसका 60% जब निकालेंगे तो आपका 7200 आ जाएगा। इसका अगर 60% निकालेंगे, 12,000 का अगर 60% निकालेंगे तो 1 0 से 1 0 कैंसिल, इधर 2 0 कैंसिल, यानी कि 12 चौक 72, तो 7200 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका इन्वेस्ट निकल गया, ठीक है। अब देखिए क्या कर रहा है कि अब देखिए जो राजीव है वो पूरा तो 12 महीना तक करेगा, क्वेश्चन में दिया, देखिए राजीव जो है वो 12 महीना तक कर 12 महीना तक पूरा करेगा, 1 साल तक का है। लेकिन जो दीपू है वो 2 महीना बाद ज्वाइन करता है। दीपू जो 2 महीना बाद, यानी कि वो 10 महीना काम करेगा, इन्वेस्ट करेगा, ठीक है। उसी तरह दीपू 10 महीना बाद, यानी उसके बाद क्या बोला, फिर आफ्टर 2 मंथ शक्ति 2 महीना, यानी कि 10 के बाद 2, यानी कि 8 महीना ही इन्वेस्ट करेगा। तो यहाँ से आप इसका रेशियो निकाल लीजिए। यहाँ से जब आप रेशियो निकालेंगे तो इसको सॉल्व करने के बाद आएगा 25:12 रेशियो आ जाएगा, ठीक है। जो प्रॉफिट दिया हुआ है, क्वेश्चन में देखिए, बहुत ही क्वेश्चन इंटरेस्टिंग है। देखिए आगे देखिए, 2 महीने बाद शक्ति उसे दीपू को 40% कम देता है और यदि वर्ष के अंत में उनके द्वारा अर्जित लाभ राजीव के निवेश के दुगने अंतर है, मैंने दुगना यानी कि दुगना, ठीक है। अब देखिए इसमें देखिए क्वेश्चन में देखिए, ठीक है, जो राजीव का प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट देखिए, प्रॉफिट जो है देखिए, यदि क्वेश्चन में देखिए कि इफ द प्रॉफिट अर्न बाय देम एट द एंड ऑफ द ईयर इज इक्वल टू, जब एंड ऑफ द ईयर प्रॉफिट हो रहा है, जो भी प्रॉफिट हो रहा है वो क्या हो रहा है, डिफरेंस ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑफ राजीव का जो डिफरेंस है, यानी राजीव का डिफरेंस कितना है, राजीव का जो है आपका 7200, यानी कि राजीव का जो इंटरेस्ट है वो 10 गुना है। राजीव कितना है, 10,000 है, और किसका पूछा है, तो राजीव का और 10 टाइम्स ऑफ इन्वेस्ट शक्ति। तो शक्ति का जो इतना इन्वेस्ट कर रहा है, यानी कि शक्ति इतना इन्वेस्ट कर रहा है, यानी कि शक्ति जो इन्वेस्ट कर रहा है वो दुगना होगा शक्ति और राजीव का। तो राजीव तो 10,000 इन्वेस्ट कर रहा है और शक्ति यानी कि 7,200 कर रहा है, उसका 10 गुना होगा, यानी कि 72,000 हो जाएगा, 72,000 हो जाएगा, ठीक है। तो 72,000 हो जाएगा, तो दोनों का डिफरेंस मतलब 72, इसको पहले लिख देते हैं, कोई बात नहीं, दोनों डिफरेंस है, मॉड्यूल ले लीजिए, ठीक है। कि 72,000 माइनस 10,000, यानी कि 62,000, यानी कि जो टोटल प्रॉफिट होगा आपका 1,24,000 आपका टोटल प्रॉफिट होगा। 72,000 माइनस 10,000 लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो आपको टोटल प्रॉफिट जो हो गया आपका 1,24,000 हो गया, ठीक है। तो राजीव का कितना होगा, देखिए राजीव का प्रॉफिट क्या होगा उसको देखते हैं। तो राजीव का जो प्रॉफिट होगा, टोटल प्रॉफिट इतना है, तो राजीव का कितना है 25। राजीव का प्रॉफिट की बात करें तो 25 बटा दोनों, यानी कि 25/62, ठीक है, इंटू 1,24,000। तो ये आपका क्या हो गया, राजीव का प्रॉफिट आ जाएगा। तो यहाँ से आप शेयर सॉल्व करेंगे तो राजीव का प्रॉफिट 48,000 आ जाएगा,
कितना आ जाएगा 48,000। ठीक है, तो प्रॉफिट ऑफ राजीव इतना 48,000 हो गया। लेकिन फिर पूछा गया प्रॉफिट ऑफ राजीव, तो शेयर इतना राजीव करा। अब क्वेश्चन क्या पूछा देखिए, क्वेश्चन में क्या पूछा है, तो राजीव का लाभ ज्ञात करें। तो राजीव का लाभ कितना होगा, इतना अगर प्रॉफिट हो रहा है और इन्वेस्ट किया हो 10,000, यानी कि उसको 38,000 का प्रॉफिट हो रहा है। कितना हो रहा है 38,000। ये क्या आपका, ये जो है आपका टोटल प्रॉफिट है। तो जितना इन्वेस्ट किया था उसका लाभ कितना हुआ, तो आपका 10,000 का 38,000 का लाभ हुआ, यानी कि ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। A and B enter into partnership at the end of 9 months and B withdraw, but A's capital is used for 1 month more. If they receive profit in the ratio of 5:6, then the ratio of their capital is। A और B मिलकर एक व्यापार शुरू करते हैं। ठीक है, A और B मिलकर एक व्यापार शुरू करते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए A जो इन्वेस्ट कर रहा है, मान लीजिए वो कैपिटल खर्च कर रहा है X, और B जो है वो Y खर्च कर रहा है। ठीक है, उतना निवेश कर रहा है, और 9 महीने के बाद बी व्यापार छोड़ देता है। ठीक है, 9 महीना बाद जो है बी व्यापार छोड़ देता है। तो मान लेते हैं जो कैपिटल होगा, मैंने निवेश जो हो रहा है, कैपिटल जो खर्च कर रहा है, इन्वेस्ट कर रहा है, वो इसका एक्स हो जाएगा, ए का मान लेते हैं, और बी का, तो ये एक्स कर रहा है, ये वाई कर रहा है। ठीक है, और इसका टाइम जो लग रहा है, टाइम एक्स जो होगा कितना दिन करेगा, अगर बी जो है 9 महीना में ख़त्म कर ले रहा है, द एंड ऑफ बी, मतलब देखिए एक 9 महीने के बाद बी व्यापार छोड़ देता है, यानी बी जो है 9 महीना तक व्यापार करेगा, 9 महीना तक, और अधिक, और ए पूंजी के 1 महीने अधिक लगाता है, यानी कि 10 हो जाएगा। ठीक है, तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 10x, इधर से आ जाएगा 9y। ठीक है, अब क्या है कि अब आगे देखिए, यदि दोनों के अनुपात, लाभ का अनुपात 5:6 है, तो लाभ का अनुपात यानी क्या है, लाभ यानी कि 10, लाभ अनुपात यानी कि 10x/9y जो क्या है, लाभ का अनुपात है, तो 5:6 है लाभ का अनुपात। तो यहाँ से आप क्या निकाल सकते हैं, x/y, तो x/y निकाल सकते हैं, 5 दूना 10, यहाँ 3 दूना 6, 3 3 का 9, यानी कि ठीक है, तो आपका 4:3:4 आ जाएगा, XY का जो 3:4 आ जाएगा। ठीक है, तो पूछा क्या है इसमें देखिए, क्वेश्चन में देखिए, तो पूछा कि तो दोनों पूंजी का अनुपात क्या होगा, मैंने इन्वेस्ट किया, जो कैपिटल का इन्वेस्ट किया वो क्या हो जाएगा, तो एक्स और वाई इन्वेस्ट किया है ना, एक्स और वाई इन्वेस्ट किया, तो ये आपका XY 3:4 आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए आपका 18 का ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, A and B enter into partnership investing 48,000 and 60,000 respectively. After 3 months, A withdraw 8,000 while B invest 6,000 after 6 months of starting of business. Out of total amount of profit, if A get 12,000 as his share at the end of year, total profit is। तो टोटल प्रॉफिट क्या होगा। ठीक है, A और B ने एक व्यापार शुरू किया, A और B जो है एक व्यापार शुरू किया, और A जो है ए बी ने एक व्यापार शुरू किया। ठीक है, इधर ए लेते हैं और इधर बी, दोनों ने व्यापार शुरू किया और 48,000 तथा 60,000 का निवेश किया। तो 48,000 निवेश किया, तो 48,000 निवेश किया, उसके बाद क्या बोला कि 3 महीने के बाद ए और 8,000 बढ़ा दे रहा है। ठीक है, यानी कि पहले जो होगा आपका 60,000 इन्वेस्ट कर रहा है, 60,000 कितना 3 महीना के, 3 महीना तक, उसके बाद क्या करेगा, जो आपका 6,000 बढ़ जाएगा, यानी कितना बढ़ेगा, पहले क्या किया 48,000, सॉरी यहाँ 48,000 होगा, तो 48,000 इन्वेस्ट किया, पहले क्या 48,000 इन्वेस्ट किया, 1 मिनट, ठीक है, 48,000 इन्वेस्ट किया, 48,000 इन्वेस्ट किया 3 महीना तक। ठीक है, और 3 महीना बाद क्या कर रहा है, 3 महीना के बाद ये जो है 8,000 कम कर दे रहा है, यानी कि 8,000 कम कर दे रहा है, यानी कि 40,000 इन्वेस्ट करेगा, 40,000 लगाएगा, कितने दिन तक लगाएगा आपका 1 साल का, यानी कि 9 महीना तक लगाएगा। ठीक है, यहाँ से आपका निकल जाएगा ए का प्रॉफिट। अब बी का बात करें तो बी क्या है 60,000, बी जो आपका 60,000 इन्वेस्ट कर रहा है, लेकिन वो 6 महीना बाद 6,000 निवेश मैंने बाद जो है वो जब व्यापार शुरू होने में 6 महीना के बाद 6,000 और निवेश करता है, मैंने और 6,000 जोड़ देता है, तो ये जो होगा आपका 6 महीना तक चलेगा और 6,000 और बढ़ जाएगा, यानी कि 6 महीना तक चलेगा। दोनों को ऐड कर देंगे, अब दोनों को ऐड करेंगे तो यहाँ से पहले क्या करो 0 0 0 0 3 0 को बाहर रख देंगे, इसको अगर पूरा सॉल्व करेंगे 16 दिया, इसको मल्टीप्लाई 144 और इसको 936, यानी कि आपका जो हो जाएगा वो टोटल सम करेंगे तो 5 इतना आ जाएगा। ठीक है, ये क्या आ जाएगा ए का टोटल प्रॉफिट, ए का टोटल प्रॉफिट आएगा। और बी का टोटल प्रॉफिट की बात करें तो आपको सॉल्व कीजिएगा तो आपका आ जाएगा 75600। तो यहाँ से दोनों का जो रेशियो निकालिएगा तो 2:3 आपका प्रॉफिट हो जाएगा। ए का प्रॉफिट 2 है और बी का प्रॉफिट आपका 3 है। ठीक है, तो पूछा गया है कि
अंत में कुल लाभ में से ए का जो लाभ है वो 12,000 के बराबर है, यानी कि 2 रेशियो बराबर आपका 12,000 है, यानी कि 2 रेशियो बराबर अगर 12,000 है तो 1 रेशियो बराबर आपका 6,000 हो जाएगा, 6,000, ठीक है। 1 रेशियो बराबर 6 हो जाएगा। तो कुल लाभ ज्ञात करें, टोटल प्रॉफिट कितना होगा, टोटल प्रॉफिट 3 2 5 5 रेशियो, यानी कि 6 5 30, यानी कि 3,000, ये 30,000 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, देखते हैं। ए स्टार्ट ए बिजनेस, ए जो है स्टार्ट कर रहा है बिजनेस को विथ 45,000, आफ्टर 6 मंथ बी इंटर इनटू द बिजनेस एंड विथ 80,000, आफ्टर 1 ईयर सी इन्वेस्ट इतना लाख, मैंने 1,20,000, इन व्हाट रेशियो द प्रॉफिट विल बी डिवाइडेड अमंग ए बी एंड सी। तो आपको प्रॉफिट को कैसे करना है, ठीक है। तो आप क्या करते हैं, पहले इधर ए लिख लेते हैं, ए का लिख देते इधर से, बी का यहाँ लिखते हैं और सी का यहाँ लिखते हैं, स्पेस कम है इसीलिए, ठीक है। तो ए जो इन्वेस्ट कर रहा है 45,000 कर रहा है, ठीक है। ए कितना कर रहा है, 45,000। ये जो 45,000 इन्वेस्ट कर रहा है कितना दिन तक करेगा, ये 2 साल का है, एट द एंड ऑफ द 2 ईयर, 2 साल के लिए, यानी कि ये जो इन्वेस्ट करेगा आपका टोटल 24 महीना के लिए करेगा, ठीक है। बी जो इन्वेस्ट कर रहा है आफ्टर 6 मंथ, जो ए बिजनेस करेगा, बी जो मैंने बिजनेस में घुस रहा है तो 6 महीना बाद घुस रहा है, यानी कि 80,000 लेके घुस रहा है, यानी कि 80,000 वो इन्वेस्ट करेगा और 6 महीना कम करेगा, क्यों, क्योंकि 24 महीना का है, यानी कि 6 महीना बाद आ रहा है, यानी कि 18 महीना तक ये इन्वेस्ट करेगा, ठीक है। और जो सी आ रहा है 1,20,000 लेके, 1,20,000 के, लेकिन 1 साल के बाद, यानी कि 12 महीना इन्वेस्ट करेगा। इसका जब सब दोनों का तीनों का रेशियो निकालेंगे तो ए बी और सी का रेशियो निकल जाएगा। तो आप इसको सॉल्व करेंगे तो आप इसका जो रेशियो आएगा आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका रेशियो जो आएगा ए बी सी का 3:4:4 आपका आंसर आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। इस तरह आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। जो भी मैं क्वेश्चन जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था जिससे आपका कंसेप्ट क्लियर हो, उस तरह क्वेश्चन में लाया ताकि आपका और कंसेप्ट क्लियर हो। यहाँ पर आपका रेशियो प्रोपोर्शन और खत्म होता है, प्लस परसेंटेज भी खत्म होता है। नेक्स्ट क्लास में मैं टाइम एंड वर्क लेके आऊँगा और टाइम एंड वर्क के कुछ जो सभी तरह टाइप के क्वेश्चन है उसको डिस्कस करेंगे ताकि आपका उससे कंसेप्ट क्लियर होगा। अगर आप अभी तक टेलीग्राम ग्रुप या चैनल से नहीं जुड़े तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम से जुड़ेंगे तो आपको क्लास का PDF प्लस टेस्ट का लिंक मिल जाएगा जो आपको वीकली टेस्ट मिलता है, ठीक है। चलिए, अगर आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा और अच्छी तरह से आप वीडियो को देख रहे हैं और कंसेप्ट को सीख रहे हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, अगर कहीं डाउट हो तो कमेंट जरूर करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूँ आप तक नोटिफिकेशन पहुँचे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।